के ऊपर थोपता है। और हकीकत यह है कि हमारे दुख का कारण दूसरा नाम मात्र का होता है, हमारे अपने दुख का कारण हम खुद होते हैं। जिस दिन उस कमी को हम जान जाएंगे उस दिन हमारे जीवन से दुख मिटना शुरू हो जाएगा। कैसे? तो इस बात को बताऊं, आगे मैं बता रहा हूं। विचारक कहते हैं जीवन में जितने दुख मिलते सब निज दोषों के कारण ही। एक दो दुख की बात नहीं, जितने प्रकार के दुख मिलते, चाहे भौतिक दुख मिले कि आध्यात्मिक दुख मिले, उस सब के कारण में आपकी नासमझी है। जीवन में जितने दुख मिलते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दुख मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने प्रकार के दुख दिखाई देते हैं सब निज दोषों के कारण। और इसको प्रूव्ड हमारे भगवान कहे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी किया है। जिस समय उनको वनवास हुआ, श्री राम जी वन में गए, प्रथम रात उसको वन में गुजारना था। एक वृक्ष के नीचे में एक घास फूस की चटाई बिछा करके उस पर राम लेटे हुए थे, सीता भी बगल में लेटी हुई थी। लक्ष्मण जी खड़े होकर के बगल में पहरा दे रहे थे और पहरा देते देते मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। आदमी जब क्रोध को नहीं पचा पाता है तो भीतर के क्रोध की उबाल मुंह से बड़बड़ाहट के रूप में निकलने निकलती है ना। आप महसूस किए होंगे कि कभी यदि आपको गुस्सा उठता होगा तो पहले तो आंख कान एकदम तना जाता है, तनाता है ना, माथा लगता है फटने लगेगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसको अंदर में दबाने की कोशिश करते 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 बात जब तक पचा पाते हैं तब तक तो ठीक, नहीं बचा पाते तो क्या होता है, आदमी बड़बड़ाना शुरू करता है। और बड़बड़ाने से भी नहीं संभल पाता है तब फिर गाली गलौज पे मुंह से अपशब्द निकलना शुरू हो जाता है, होता है ना। तो लक्ष्मण जी रास्ते में चल रहे थे, टहल रहे थे, राम और सीता के लिए पहरा दे रहे थे और मन ही मन बड़बड़ा रहे थे, क्योंकि उसको गुस्सा था राजा दशरथ के ऊपर में और केकई के ऊपर में कि कोई अपराध नहीं किए थे राम जी, कोई अपराध सीता जी से नहीं हुई, लेकिन इसको वनवास दे दिए, जंगल में भेज दिया, हमारे पिताजी ने अच्छा नहीं किया, मेरी माँ ने अच्छा नहीं किया। तो बड़बड़ा रहे थे, केकई के ऊपर क्रोधित हो रहे थे। अचानक उसकी बड़बड़ाहट को सुन करके धीरे धीरे बगल से उधर से निषाद राज जो थे, वो निषाद राज भी बेचारे टहलते टहलते आ गए। उसने देखा कि लक्ष्मण बड़बड़ा रहे हैं। कहा भैया लक्ष्मण क्या बड़बड़ा रहे हैं, आग जल रही हो उसमें कोई हवा देने वाला मिल जाए। निषाद राज ने कहा कि हम परिवार से अलग हैं क्या, हम भी तो आप ही के हैं, थोड़ा शेयर कर लीजिए, क्या बात है। क्या शेयर क्या करूं भाई, देखो भैया लक्ष्मण और माता सीता घास फूस के चटाई पर लेटे हुए हैं। ये दुर्दशा देख करके मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है। क्या बिगाड़ा था इसने कि कई इसको दुख दे दिया, क्या बिगाड़ा था ये किसी का राजा दशरथ ने इसको बिना कोई कारण के दुख दे दिया। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि दोनों की बातचीत को श्री राम जी ने सुन लिया। सोए तो थे नहीं, नींद कहां से आई, सोने के लिए बस ऐसे लेटे हुए थे। तो जैसे ही आवाज को सुने उधर से राम जी उठ करके आते हैं और निषाद राज और लक्ष्मण के बीच जो बातचीत चल रही है तो बीच में खड़े हो जाते हैं। कहा क्या बात है, कहना तो नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी दोनों के बीच जो बातचीत हो रही थी राम जी के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि हे भैया राम, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो परेशानी है, उस परेशानी के लिए हम केकई और राजा दशरथ जी को कोस रहे हैं कि उनके कारण आपको दुख मिला। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो उसके लिए वह हमेशा दूसरे को कारण ठहराता है। श्री राम जी यहाँ क्या संकेत दे रहे वो मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे ही राम जी को कहा गया कि आपके जीवन में जो दुख आया, आपके जीवन में जो परेशानी आई, उसके कारण तो राजा दशरथ हैं और महारानी केकई है, उसके कारण आपको दुख मिल गया। मिलने वाली थी आपको राजगद्दी, अब मिल गया वनवास। सोने वाले थे आप राज सिंहासन पर,
राजमहल में और सोए हुए हैं घास की चटाई पर, वृक्ष के नीचे में। ये दुख किसने दिया है? केकई ने दिया है। ये दुख किसने दिया है? राजा दशरथ ने दिया। राम जी ने कहा नहीं, दुख के तू बाहरी कारणों को देख रहा है, केवल दुख के आंतरिक कारणों को देखो तो पता चलेगा कि किसी भगवान के द्वारा, किसी शैतान के द्वारा, किसी के द्वारा किसी के जीवन में कोई दुख नहीं आता है। और राम जी ने बड़ा सुंदर समाधान किया है, ध्यान से सुनिए। श्री राम जी ने समाधान करते हुए कहा कि भैया लक्ष्मण सुनो, दूसरे को दोषारोपण मत करो। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सुनु भ्राता। इसका अर्थ, जिसे हम भगवान कह करके पुकारते, वो कह रहे हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता। इस संसार में कोई भी किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, बल्कि सुख और दुख यदि मिलता है तो किस कारण से मिलता है? अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम। अपने ही जीवन जीने की शैली में यदि गड़बड़ी है तो हमें दुख मिलेगा। अपने ही जीवन जीने की शैली में यदि सुलझाव है तो हमको सुख मिलेगा। अपने ही जीवन जीने की शैली में यदि आध्यात्मिक संगति है तो हमें सुख मिलेगा। और अपने ही जीवन जीने की शैली में कहीं न कहीं विषय विकार कुसंग लगा हुआ है तो हमको दुख मिलेगा। ये हमारे ही जीवन जीने पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन का परिणाम सुखमय होगा कि जीवन का परिणाम दुखमय होगा, ये निर्भर करता है। लक्ष्मण ने पूछा कि भैया आप ये बताओ कि आप तो चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपको दुनिया के लोग भगवान कहते हैं, और जब आप कह रहे हो कि हमारे कारण ही हमारे जीवन में दुख है, तो आपके दुख का क्या कारण है? राम जी ने कहा कि कोई भी बात वक्त आए बगैर यदि समझाया जाए तो उस बात का कोई उचित मूल्य नहीं होता है। ये समझाएंगे जरूर, ये बात तुमको समझाएंगे। अभी जो तू प्रश्न किया है इस बात का जवाब देंगे, लेकिन ये जवाब तब देंगे जब वो वक्त आएगा, समझाने का समय आएगा। तो ये बातें लक्ष्मण की उधार रह गई। लक्ष्मण का प्रश्न केवल प्रश्न बन के ही रह गया, राम जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इंतजार करने के लिए कहा, और वो इंतजार पूरा कब हुआ? 14 वर्ष बीत जाने के बाद जब राम और रावण का युद्ध होता है, रावण मारे चले जाते हैं, पूरे रावण का खानदान खत्म हो जाता है, सारा युद्ध अब समाप्त होने वाला है, कारण से हमको दुख मिलता है। तो आपने वो ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण आपका जीवन दुखी है? उस समय हम तुमको जवाब नहीं दिए थे। उस समय हम क्या कहे थे? ये प्रश्न तुम्हारा उधार रहा, और जब समय आएगा तब बताएंगे। तो अब 14 वर्ष बीत जाने के बाद अब वो समय आ गया है कि तुम्हारे उस प्रश्न का जवाब दिया जाए। लक्ष्मण ने कहा बेशक जवाब दीजिए। राम ने कहा वो जवाब हम नहीं देंगे। कहा तब? का मास्टर कितना भी तेज तर्रार रहे लेकिन अपने बेटे को वह नहीं पढ़ा पाता है। अपना बेटा को पढ़ाने के लिए दूसरा मास्टर करता है ना। डॉक्टर कितना भी कुशल हो, ऑपरेशन बहुत बढ़िया करके दूसरे का किडनी निकाल देता हो, हार्ट ठीक कर देता हो, ये कर देता हो, वो कर देता हो, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे का इलाज करवाना होता वो तब क्या करेगा? वो अपने सिर फाड़ करेगा? वो दूसरे डॉक्टर के पास भेजेगा? नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि अपने के प्रति व्यक्ति के हृदय में इतनी ममता होती है, इतना करुणा होता है, इतना मोह होता है कि वो नहीं कर सकता है। बच्चे को पढ़ाने जाएगा, जितना मास्टर कड़ाई से पढ़ा पाएगा पिताजी नहीं पढ़ा पाएगा। उसके अंदर पिता की भी भावना है, शिक्षक की भी भावना है, वो नहीं कर पाएगा। डॉक्टर कितना भी बढ़िया चीरफाड़ करने के लिए जानता हो, अपने परिवार के लोगों का चीरफाड़ बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएगा, इसलिए दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो श्री राम ने कहा कि मैं तो बता सकता हूं, लेकिन अब इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर तुमको रावण से पूछ लेना चाहिए। तो लक्ष्मण के नाक मुंह चढ़ गया, कहा कि भक्त कौन बात कहते हैं। एक तो सवाल इतना गंभीर है, और उसमें भी जिससे हम लड़ करके उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिए, इतना दिन तक दुश्मन समझते रहे हैं, और उससे कह रहे जा करके पूछ लीजिए। उससे काहे पूछेंगे? नहीं जाएंगे पूछने। श्री राम ने कहा नहीं पूछ लो।
अरे रावण जब तक जिंदा था गलती किया, उसको सजा दे दिए, अब मरनासन पे है, मरने वाला है, अब उससे हमारी क्या दुश्मनी, अब तो जाने वाला है, थोड़ी देर में चला जाएगा। अब उसके अवगुण को याद करने से कोई फायदा नहीं। मर्यादा यही कहती है, शील यही कहता है, अनुशासन यही कहता है कि अब वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। सारे राग द्वेष, सारे दुश्मनी को मिटा करके अब उसके अंदर जो थोड़ा बहुत गुण बचा हुआ है उससे जाकर के गुण ले लेना चाहिए। जाकर के रावण से कुछ शिक्षा ले सकते हो तो सीख लो, और तुम्हारा जो प्रश्न हमारे पास उधार है उसका उत्तर पूछ लो। लक्ष्मण जाने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी लक्ष्मण को कहा कि जाओ पूछ लो। तो पहले लक्ष्मण गया और जा करके रावण के सिरहाने के पास खड़ा होकर के कहता, हे रावण, हमारे भैया कुछ पूछने के लिए भेजे हैं, अब पूछता हूं, जवाब देने का मन हो तो दे दो, नहीं देने का मन हो तो जल्दी से तीर फेर लगा है, जहां जाना चाहते चले जाओ। ये पूछने का तरीका है, ज्ञान लेने का यही तरीका है। एक बात याद रखिए, इस दुनिया में देने वाला जितना महत्वपूर्ण नहीं है, लेने वाला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी कल से लेकर के आज तक मैं अपने निवास पर बैठा हुआ हूं। इतना देर के दरमियान में हमारे परम आदरणीय विशेश्वर बाबू 2 बार 3 बार मिलने के लिए चले गए, और 2-3 बार जितनी भी बार बैठे हैं, बातचीत चाहे कोई भी सिलसिला चले, उनके मुंह से एक आध्यात्मिक बात निकलती है संतों की, कि यदि हमारे पास लेने का बर्तन बढ़िया ना हो, बड़ा ना हो, तो देने वाले चाहे कितना भी देते रहे लेकिन हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा बर्तन बड़ा होना चाहिए। और वो बड़ा बर्तन बिना सत्संग के नहीं होगा, वो बड़ा बर्तन बिना गुरु की युक्ति से नहीं होगा, वो बड़ा बर्तन बिना हमें ध्यान से प्राप्त नहीं होगा, वो बिना बर्तन हमें सहजता और सरलता के नहीं मिल सकता। तो बड़ा बर्तन होना चाहिए। देने वाले का जितना महत्व नहीं है, लेने वाले का उतना ज्यादा महत्व है। ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या लेना चाहे, क्या ले सकता है। जैसे कल्पना कीजिए कि एक गाय है, एक गाय के स्तन में क्या रहता है? पानी। आप लोग बताओ, गाय दूध निकाल लेता है, और उसी स्तन के पास पानी में चलने वाला जोंक पहुंच जाए। जोंक समझते हैं ना, लगा है कभी आप लोगों को? जोंक देखे हैं? जोंक ही बोलते हैं कि दूसरा चीज बोलते हैं आप लोग? जोंक ही बोलते हैं। तो गैया चढ़ते 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 पानी में चला जाए किसी तरह से, गाय हो कि भैंस हो, पानी में चला गया और पानी में जोंक चलते चलते उसके स्तन पे जाके बैठ गया। तो एक जोंक जब गाय के भैंस के स्तन तक पहुंचेगा तो उससे क्या निकालेगा? दूध। क्या केजी लगभग? दूध नहीं निकालेगा, तो क्या निकालेगा? खून निकालेगा। उसी गाय या भैंस के स्तन पे जाकर के उड़ते उड़ते एक मक्खी बैठ जाए, बड़ी वाली मक्खी बैठ जाए, तो मक्खी क्या निकालेगी? उससे क्या निकालेगी? खून निकालेगी। स्तन किस लिए बना है? दूध देने के लिए कि खून देने के लिए? स्तन का निर्माण दूध देने के लिए हुआ है, लेकिन एक जोंक उससे कभी दूध नहीं ले सकता, एक मक्खी कभी उससे दूध नहीं ले सकता। तो वो देने का आधार क्या है? दूध। लेकिन दूध लेने के लिए हमारे पास बछड़ा का मुंह चाहिए, हमारे पास किसान का हाथ चाहिए। एक किसान जब अपनी स्नेह लेकर के, एक बछड़ा जब अपनी ममता लेकर के गाय के स्तन के पास पहुंचता है तो उसी स्तन से दूध निकलता है। लेकिन एक मछली, एक मक्खी और एक जोंक यदि उसके पास क्रूरता लेकर के पहुंचता है तो उसी स्तन से उसको दूध नहीं मिलता है, उसी स्तन से उसको खून मिलता है। इसलिए लेने वाले का जितना महत्व, देने वाले का जितना महत्व नहीं है, लेने वाले के ऊपर उतना महत्व निर्भर करता है कि हम लेना क्या चाहते हैं। दूध लेना चाहते हैं कि खून लेना चाहते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। संतों के पास हम आते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो गुरु के पास आना तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान यह रहे कि आप आते किस तरह से, यह भी ख्याल रखना है। कबीर साहब ने सत्संग में आने के लिए निवेदन किया कि सत्संग में जाना चाहिए जरूर, संतों के पास जाना चाहिए जरूर, लेकिन कैसे? संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े
कोटिन यज्ञ समान। अन्यथा याद रखिए कि सत्संग में पहुंच करके भी यदि हमें लेने का तरीका नहीं आता हो, बर्तन हमारा बड़ा नहीं हो, तो हम खाली के खाली वहां से लौट जा सकते हैं। यही चीज तो महाभारत बताया। कृष्ण के पास दुर्योधन भी पहुंचा और कृष्ण के पास अर्जुन भी पहुंचा, लेकिन दोनों के जाने के तरीके में, बैठने के तरीके में अंतर होने के कारण दुर्योधन कृष्ण के पास पहुंच करके भी खाली रह गया और अर्जुन थोड़ा देर से पहुंचने के बाद भी वह भर गया, क्योंकि अर्जुन देर से भले पहुंचा लेकिन लेने वाला बर्तन उसका बड़ा था, और दुर्योधन पहले भी पहुंचा फिर भी उसका लेने वाला बर्तन छोटा होने के कारण दुर्योधन खाली रह गया और अर्जुन वहां से भर करके लौट आया। तो लेने वाले का भी महत्व है। रावण के पास लक्ष्मण जिस तरीका से गया है वो लेने का तरीका नहीं। कहता है रावण कुछ बताना चाहते तो बताओ, भैया भेजा है, और नहीं बताना है तो जहां जा रहे हो सीधे चले जाओ, छटपटा का है, जल्दी जाओ, काम तमाम हो जाएगा। रावण मन ही मन सोचता है कि लक्ष्मण घमंडी का घमंडी रह गया है, राम का गुण इसमें अभी तक नहीं आ पाया है। लौट करके लक्ष्मण जाता कहता है कि भैया मैं गया तो था लेकिन उन्होंने दिया नहीं। राम जी भी मुस्कुरा दिए, कहा कि तुम लिया किस तरह से, कैसे मांगा जी? लक्ष्मण कहा कैसे मांगे, गए कहे रावण जो बताना है बताओ, भैया भेजे हैं, नहीं बताना है नहीं बताओ, जल्दी जहां जाना है जाओ। श्री राम ने कहा ये लेने का तो तरीका नहीं है, गुरु के पास ये लेने का तरीका, संत के पास ये लेने का तरीका नहीं, जाओ। श्री कृष्ण ने गुरु के पास जाने का तरीका बताया है कि तद विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेव्याः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ तो अपने हृदय के थाल को बिछा करके पूरे समर्पण के साथ जब गुरु के पास जाओगे तो गुरु न भी देना चाहेंगे फिर भी गुरु से तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए गुरु के पास अहंकार लेकर के मत जाए। रावण के चरण के पास बैठ गया और चरण के पास बैठ करके रावण से पूछता है कि हे रावण, मेरे भैया श्री राम ने आपके पास कुछ सीखने के लिए भेजा है, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, कृपया करके मुझे सिखाने की कोशिश कीजिए। रावण ने कहा कि अब तो मेरे जाने का समय आ गया है, जल्दी जल्दी पूछ लो क्या पूछना चाहते हो। कहा हम अलग से कुछ नहीं पूछना चाहते, जिस समय हमको वनवास हुआ था उसी समय भैया राम ने कहा था कि को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सुनु भराता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता है, बल्कि अपने ही कर्मों के परिणाम में व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। तो हमारे भैया में या हमारे घर में परिवार में ऐसे कौन सी गलती आ गई, कौन सा कारण आ गया जो हमारा पूरा परिवार ही दुखी हो गया? कल भी मैंने कहा था कि राम जी के परिवार से ज्यादा दुखी परिवार खोजना मुश्किल है। तो लक्ष्मण ने कहा कि ऐसी क्या समस्या आ गई, ऐसी क्या परेशानी, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो एक भगवान का परिवार होने के बावजूद भी हमारा पूरा परिवार दुखी हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इतनी भूमिका बांधने के बाद अब इसमें आप सबों की बात आ रही, अब इसको बढ़िया से सुनिए। रावण बता रहा है, लक्ष्मण प्रश्न कर रहा है, और ये प्रश्न केवल रावण और लक्ष्मण के बीच में नहीं हो रहा है, ये प्रश्न केवल त्रेता काल का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न आज का भी प्रश्न है। यही प्रश्न आपके घर का, आपके परिवार का भी प्रश्न है, यही प्रश्न आपके जीवन का भी प्रश्न है। और जो ये उत्तर दिया जा रहा है, ये उत्तर केवल लक्ष्मण के लिए नहीं दिया जा रहा है। इस उत्तर को सुन करके कदाचित यदि इसको पकड़ करके आप रख लोगे तो मैं पूर्ण गारंटी देता हूं कि आज से आपके जीवन के दुखों का कारण खत्म हो जाएगा और आज से ही आप परम सुखी हो जाने वाले। इसको सुनिए बढ़िया से। लक्ष्मण ने कहा कि हमारे भैया के पास जो हमारा प्रश्न उधार रह गया था कि हमारा पूरा खानदान जो दुखी हो गया, माँ दुखी हो गई, पिता दुखी हो गए, भाई दुखी हो गए, भाभी दुखी हो गई, हम दुखी हो गए, सब अलग अलग बिखर गए, हमारे परिवार में सुख शांति थी ही नहीं, है ही नहीं, इसका कारण क्या है? रावण ने कहा कि एक तो पहली गलती की तो उसके कारण तुम सब मिलके हमारा पूरा खानदान खत्म कर दिया, और अब जो जवाब पूछ रहे हो यदि वो जवाब देंगे तो कहीं मरे हुए मुर्दे को फिर न मारना पड़ जाए, इसलिए क्षमा करो हम नहीं बताएंगे। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मरे हुए को क्या मारना,
गुस्सा उठने वाली भी बात है, फिर भी आप बता ही दो। बताने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। रावण का बिल्कुल एकदम आश्वस्त कर रहे हो कि कुछ नहीं कहोगे? लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं, कुछ नहीं कहूंगा, मैं राम का भाई हूं और श्री राम के मुंह से जो निकल जाए तो वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो मुझ पे विश्वास नहीं होता है तो कम से कम मैं आपको राम का उदाहरण देके कह रहा हूं कि मैं राम का भाई होकर के मैं आपको वचन देता हूं कि आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो भी जवाब आप दे सकते हैं वो बढ़िया से जवाब दीजिए। रावण ने कहा चलो जब राम की बात बीच में ले आए हो तो अब मैं निडर होके बता देता हूं। और रावण बता रहा है कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे परिवार में जो दुख का पहाड़ टूटा, सुनिए, ये केवल मैंने कहा कि राम के परिवार की बात नहीं है, ये आप सबों की बात है और उन्हीं सारी बातों का जवाब दिया जा रहा है। उस जवाब को बढ़िया से सुनिए। रावण ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे पूरे परिवार जो दुख के जंजाल में फंसे हुए तुम्हें नजर आ रहे हैं, दुख के दहकते हुए आग में जो तुम्हारा परिवार जल गया, सब अलग अलग बिलबिला रहे हैं, उसका कारण न कोई भगवान है, उसका कारण न कोई शैतान है, उसका कारण न भाग्य है, उसका कारण न कोई भगवान, न माया, न काल, कुछ नहीं है। कहा तब रावण ने कहा कि यदि मुझे तुम पंडित मानते हो, मुझे वेद वेदांत के ज्ञाता मानते हो, मुझे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता मानते हो, तो अपने सारे ज्ञान, सारे बुद्धि और सारे विद्या का निचोड़ मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में जो दुख आया, उस दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुम्हारे